क्या बोलोगे? इधर आओ, तुम बहुत छोटे हो, तुम तो वोटर नहीं हो, क्या बोलना चाह रहे हो? तब से मेरे पीछे पड़े हुए हो, बताओ क्या है मुद्दा? मैम 10 साल से आज मैं अररिया में रहता हूँ। 10 साल से मैं देखता हूँ आज कितने ना टेम्पो स्टैंड बने ना बस स्टैंड बने, कोई रोड एक अच्छा नहीं है। क्या किया यहाँ की जनता ने? भैया अब ये बता दो, एक सेकंड भैया, 10 साल से तुमने नहीं देखा है, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैम मेरी उम्र 13 साल है। कितनी है? 13 साल है। 10 साल से ये विकास नहीं देख रहे हैं आप। एक मिनट सुनिए, महिला को सुन ले। अरे भैया इनको नहीं बोलने दें, इनको नहीं बोलने दें भाई, गजब गुंडाई है। एक महिला बोल रही है, उसकी आवाज सुनो, एक बार सुनो। ये गलत बात है भैया, भैया भैया भैया, एक गलत बात है, एकदम गलत बात है। हमारे बिहार राज्य में नरेंद्र मोदी नीतीश जी के नेतृत्व में, इनको बोलने दे कि नहीं बोलने दे, बोलने दे कि नहीं बोल। ये कौन है? अच्छा एक बार, एक सेकंड, तुम्हारे घर में माँ बहन है? सब है। बहन, एक महिला, मैं हूँ आपकी बहन। ये कौन है भाई? ये बताइए ये कौन है? ये कौन है? अरे बेरोजगार भाई, अच्छा घूम रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे एक महिला से बदसलूकी नहीं करोगे ना, इसको पूछो, इनको देखो, इनको पे लोग सुने मेरा बात। दो बस रुकिए, दो भैया मेरे ऊपर चिल्लाओ नहीं। टोन डाउन, टोन डाउन, टोन डाउन। बड़ी बहन है ना? नहीं। क्वेश्चन सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। मेरा फादर किसान है। अभी मक्का का बीज का दाम 6000 रुपया पैकेट है। एक पैकेट में 2.5 kg रहता है और एक पैकेट 1 बीघा में लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, 6000 है। किसान कैसे जिएगा? उसका बेटा, हम स्टूडेंट है। 2022 में हम लोग BSC फॉर्म भरे हैं, 3 बार लाठी खाए हैं जदयू बीजेपी सरकार में। और जब हम लोग को जब वहाँ से उठा के लेके गया डेलीगेशन टीम, तो चेयरमैन क्या बोल रही है कि अभी कोई व्यवस्था नहीं, हम तुम लोग को नहीं लेंगे, जा तुम लोग। दिन भर बैठा के हम लोग रख दिया। तो इस बार किसके बना रहे हैं आप लोग सरकार? तेजस्वी सरकार आए, रोजगार देगा। हंगामा इधर आओ भैया, बिहारी बाबू, तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो बताओ? मैम उनको छोड़ दो, पुलिस वाले अपना ड्यूटी कर रहे हैं। मुद्दा बताओ क्या है अररिया का मुद्दा? मैम मुद्दा ये है अररिया के अभी प्रेजेंट जो आबिदुर रहमान विधायक हैं, ये हमारे 10 साल से विधायक है। ये रील्स वाले विधायक नहीं है, ये जमीन से जुटे वाले विधायक है। और अभी के युवाओं को रील्स वाले युवा चाहिए। भाई बोलने दीजिए, सबका हक है। और अभी के को बोल दबंग और रील्स वाले विधायक चाहिए। और दलालीगिरी करने के लिए जो ताकत चाहिए वो अभी के प्रेजेंट विधायक से नहीं हो रही है। और अभी की जो बात है, यहाँ की विकास की बात है, सगुप्ता अजीम जी, वो पिछले उसके परिवार, वो 25 साल से ये पूरे जिला की चेयरमैन है। वो 25 साल में एक चांदनी चौक पे बाथरूम नहीं बनवा सकी। ये स्टेडियम उनका घर के ग्राउंड है, यहाँ आज तक एक लाइट भी नहीं लगी है। धंधा बंद करवाएगा क्या? उसकी विशाल की बात करती है। अभी तो हमारी लाइट लगी हुई है, एबीपी न्यूज ने लाइट लगा कर रखी हुई है। मैम यहाँ का पलायन जो है, पलायन वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर। एक सीमांचल एक्सप्रेस चलती है बगल में जोगबनी से, आप देखे होंगे कभी। हंगामा नहीं, हंगामा नहीं भैया, भैया अपना ये कॉलर बाद में दिखाना भैया, बैठ जाओ। और जो यूनिफॉर्म पहने हैं उससे कॉलर नहीं दिखाते हैं, पता है ना उन लोगों की ताकत। भैया आराम से इधर मेरे पास आ जाओ, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, इधर आओ, इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, गुस्सा नहीं करेंगे। सीमांचल एक्सप्रेस में बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा भर भर कर दिल्ली जाने को विवश हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा और जदयू सरकार से कि आप अगर वोट बिहार में लेंगे तो आपको फैक्ट्री और बिहार में लगाना पड़ेगा। फैक्ट्री लगाने के लिए तो अडानी जी को जमीन दिया जा रहा है, फिर आप लोग कह रहे हैं जमीन क्यों दें? लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन अगर दे रहा है तो फिर लोग पलायन, इतने दिनों से आपकी सरकार है तो फिर लोग पलायन को क्यों मजबूर है? पलायन को क्यों मजबूर? आ जाओ, आ जाओ। मैडम आपके माध्यम से मैं भाजपा और जदयू के नेताओं से ये पूछूंगा, आप लोग अलग हो जाइए, थोड़ी सी जगह दीजिए कैमरामैन को। इनसे पूछूंगा कि आपकी सरकार यहाँ है, ये इलाका ही नहीं, बिहार का 18 जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ से तबाही मचती है, लोगों का आवागमन चौपट हो जाता है। आपने भी एक पुल देखा धंस गया, जो बोले कि मिट्टी का प्रॉब्लम। इंजीनियर क्या कर रहा था कि मिट्टी खराब मिट्टी पे उसने पिलर बनवा दिया है। बेलवा पुल का पिलर धंस गया है। तो बाढ़ के समस्याओं पर ये लोग क्या कर रहे हैं? लवणे न भोजन। दूसरी चीज सवाल ये करना चाहेंगे हम कि आपने भी कहा कि 1 टका में फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री का नियम है कि बंजर जमीनों में फैक्ट्री लगे, जंगल। यहाँ भैया हल्ला नहीं करेंगे, एक सेकंड सुनिए ना आप लोग आवाज। अपनी बारी के बाद सब लोग हंगामा शुरू कर दें। भैया सुनिए, 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 हंगामा नहीं। एटमॉस्फेयर इतना चेंज हो गया कि बिन मौसम का बरसात हो रहा है,
इसका मुख्य कारण है कि पेड़ इतना ज्यादा कट चुका है कि मौसम चेंज हो चुका है। और आप अदानी को दे रहे 1 रुपए में जमीन, पेड़ का लाखों जमीन कट जाएगा। आप बंजर जमीन दोनों है। ठीक है, आप कह रहे हैं बंजर जमीन दीजिए, फैक्ट्री लगाने के लिए बंजर जमीन। तो लोगों के सवाल आपने सुन लिए हैं, जल्दी से क्लोजिंग। कैसे जीतेंगे? इतने सारे मुद्दे किनारे थे। हम विकास पर बात करेंगे, हम विकास से जीतेंगे। 2014 से पहले क्या विकास थी वो आप देख रहे हैं। अररिया के सांसद ने जो विकास किया है पटल पर है। खाओ माँ कसम। आज अररिया के सांसद से कहिए एक शौचालय भी बनवा दे। वहां से कितने लोगों ने ये सवाल पूछा, बताइए। वो कह रहे हैं कांग्रेस के 10 सालों से हैं विधायक, मिलते ही नहीं है। अभी अभी सुना जनता की। मैं उन भाइयों को से एक सवाल है हमारा, अगर आप विकास नहीं करते हैं, अगर आपको विकास देखना है तो हमारे माननीय विधायक जी के फेसबुक आईडी में हर 30 पंचायत 29 वार्ड का दिया हुआ है। फेसबुक आईडी नेताजी सामने दिखेंगे नहीं, फेसबुक चमका के रखें। दूसरी बात, अगर जनता का नेता नहीं होता तो 48,000 वोट से कैसे ये जनता उसको बताइए। मैडम देखिए, अररिया जिला जो है किसान बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे मक्का की फसल होती है, गेहूं, धान और मूंगफली की फसल होती है। अब तक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा फसल आधारित फैक्ट्री नहीं लगाई गई। एक स्टार्च फैक्ट्री बनना था, वो अब तक चालू नहीं हो पाया। जो बाढ़ की स्थिति है, पलायन की स्थिति है, उस पे कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि रोक नहीं लगा पाए। हमारा नेता ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अररिया का मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा कॉरपोरेशन, जो सरकारी दफ्तर जितना भी है, यहाँ पर कहीं भी जाइए सरकारी दफ्तर में घुस चलती है। और यहाँ का मुद्दा रोजगार है। अररिया की जनता ये चाहती है कोई शिक्षित नेता को लाए, जैसे कि राशिद अनवर साहब अररिया के बहुत शिक्षित नेता है और आरजेएसयू पार्टी की राजनेता है। और बल्ला छाप इस बार लहरेगा, बहुत युवा नेता है, जनता के बीच जाते हैं। अभी जो प्रेजेंट नेता है 10 सालों में जनता के बीच कहीं नहीं गया, ना तो नाले देखा, ना तो कोई कॉलेज। आप जरा पीछे पीछे की तरफ चलते हैं, नीचे जो जनता मौजूद है उन लोगों से सवाल जवाब कर लेते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ। एमआईएम हटाओ, सीमांचल बचाओ। पहले तो भैया तुम अपना दांत ठीक करो। कितना खराब कर लियो हो बताओ, कितना ज्यादा खराब कर लियो हो अपनी दांत तुम, गुटखा खा खा के। मैं जदयू की सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ। बीजेपी की सरकार ने बोला कि अररिया में मेडिकल कॉलेज है, न तो आज तक मेडिकल कॉलेज अभी अररिया में बना है, न इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, न डीएलएड की कॉलेज बना, न डीएलएड का। सर सोनिया, हंगामा नहीं अपनी में बैठ जाइए अपने। मैडम, मैं एक ही कहूंगा कि 10 साल का विधायक आबुदुर रहमान अररिया का एक भी मुद्दा नहीं उठाया, इसलिए अररिया में कोई विकास नहीं हुआ। इस बार शिक्षित महिला सगुप्ता अजीम को लाइए और अररिया की बदहाली को दूर कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे पोखरिया पंचायत में विकास कम हुआ है और मेरा गांव बैकवर्ड एरिया पड़ता है, बैंगी गांव पड़ता है। बैंगी गांव में नदी जो है परेशान कर रहा है, रोड नहीं बना है, बड़ी परेशान है। और वहाँ नीतीश जी तो बड़ा रोड का दावा करते हैं कि पूरा रोड का जाल बिछा दिया है। रोड अभी तक हम लोग जो है घर तक नहीं पहुँचा है। अच्छा, घर तक नहीं पहुँचाएगा। 2 लाइन में जल्दी। पोखरिया पंचायत से बोल रहे हैं। हमारे गांव में अभी तक न रोड न बना है, न कुछ न बना है। रोड ही नहीं बना है, कुछ नहीं, पूरा तो बताते हैं पूरा चमाचम वो एमपी हो जाता है, देख के चले आता है, खाली देख के चला आता है। जरा इधर वालों की आवाज ले लेते हैं जल्दी से। खड़े। मैडम, आज तक जो एक एमएलए साहब न टेम्पो स्टैंड नहीं दे सके, न एक सब्जी मार्केट नहीं दे सके, हम लोग कीचड़ में चलते हैं। उसके बाद आज तक चांदनी चौक से बस स्टैंड के अंदर में न एक शौचालय भी नहीं है। महिला दूर की आती है, कहाँ शौचालय करेगी, एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आज तक अररिया में तो 24 घंटा हम लोग को लाइन मिलता है, सब कुछ मिलता है, बिजली मिलती है 24 घंटे। 24 घंटा। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सब्जी मार्केट की व्यवस्था नहीं है, सड़क पर कीचड़ है। थोड़ा इस बार क्या बदलाव होगा? कौन जीत रहा है चुनाव? बदलाव तो हम लोग करेंगे इस बार। कौन सी पार्टी? किसको देंगे बदलाव यार गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल मत घुमाइए। कौन जीत रहा है? बदलाव कर रहे हैं। क्यों बताएं आपको? क्या मुस्कुराते हुए बता रहे हैं, क्यों बताएं? प्यारी समझ गई। मैं माननीय आशीष पटेल जी से पूछना चाहता हूँ, अभी बोला पुल गिरने में मतलब यहाँ का मिट्टी दलदल है, तो 1962 में पनार नदी पे पुल बना है, वो पुल आज तक चल रहा है। वो एनएच में तब्दील हुआ, फिर भी वो पुल चल रहा है। और ये 4 साल पहले बना हुआ पुल कैसे? लोगों के पुल में पता नहीं क्या गड़बड़ी है कि इन लोगों का पुल तुरंत। मैम, मैं चारों प्रत्याशी जो आए हुए हैं प्रवक्ता, सबसे सवाल करना चाहता हूँ, हल्ला मत कीजिए कोई भी। मैं एनडीए गठबंधन से, तुम ही शांत कराओ भैया, हमारी तो कोई सुन नहीं। शांत हो जाओ भाई सब। एनडीए गठबंधन से मैं सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ
कि वो बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन ने काम नहीं किया, इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं कि एनडीए वाले ने काम नहीं किया। आज जन स्वराज के जो भैया हैं, आपके प्रशांत किशोर जो है, इन्हीं पार्टी के पहले इसमें ये थे, क्या कहता मेंटोर थे। वो पहले कैसे सही थे, अब पार्टी कैसे गलत हो गई? अच्छा भैया, एक और सवाल बताओ, ये नीतीश जी लालू जी एक हो जाते हैं, फिर नीतीश जी बीजेपी एक हो जाती हैं, फिर एमआईएम वाले 4 विधायक आरजेडी में चले जाते हैं। यहाँ तो बिहार में तो रंग ही अलग है ना, कब कौन पलटी मार जाए, कौन किस पार्टी में चला जाए, भरोसा करना मुश्किल। मैम ये नेता सारे मिलके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना। कब सुधरेंगे नेताजी लोग, कब सुधरेंगे? नहीं, जनता को सुधारना है कि कैंडिडेट देख के वोट नहीं कीजिएगा, आप बर्बाद हो जाइएगा आप लोग। ये सही बात है, जीतते हैं किसी और से, चले जाते हैं किसी और के पास, हर जगह की यही सियासत है। अब आपने सुन लिया है यहाँ के मुद्दे, लोग कह रहे हैं अररिया बहुत पीछे रह गया। अब 20 सालों से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो फिर अररिया विकास के पैमाने पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि आज से 70 साल पहले अररिया की विकास कहाँ हुई थी, पूर्ण बिहार की विकास कहाँ हुई थी, और 15 साल पहले अररिया की विकास कहाँ हुई? विकास तो हमारा एक प्रथम प्राइमरी उपचार है। सबसे पहले हम विकास, इनके बाद शिक्षा, इनके बाद स्वास्थ्य, ये मेरा प्रथम लोगों का मैनिफेस्टो में है, और उन पर मैं अग्रसर कार्रवाई करते आ रहा हूँ। और डबल इंजन की सरकार फिर पुनः बिहार में आएगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब आप लोग क्या वायदे कर रहे हैं जनता के बीच जाकर? पिछली बार तो एनडीए ने एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था, 4 पर वही लोग जीत गए थे, 1 पर कांग्रेस, 1 पर एमआईएम वाले आ गए थे। इस बार महागठबंधन क्या ऐसा कर रहा है कि जनता आपको चुने? मैं एक एसआर आपके माध्यम से आवाम के बीच में, ना मर्तबे की ख्वाहिश है, ना मुकाम चाहता हूँ, जो बदल सके बिहार वो इमाम चाहता हूँ। हमारे भाई प्रवक्ता भाजपा के लोगों ने कहा सरकार किसकी है भाई? आपके फारबिसगंज में 3 करोड़ 80 लाख रुपया का पुल ध्वस्त हो जाता है, आप सोए में और कहते हैं हम डबल इंजन। ये है विकास? विकास आपका सबसे ज्यादा करप्शन है, बिना घूस का कुछ नहीं होता है। हमारे बगल में पलायन होता है, हम बाहर से हमारा जिला प्रभावित होता है। ये कहाँ विकास कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं अंबानी अडवाणी को लाने के लिए विकास कर रहे हैं। 1 रुपया स्क्वायर फीट पूरे बिहार की जमीन को बेचने का विकास। उद्योग धंधे कैसे लगेंगे फिर? एक तरफ आप लोग चाहते हैं उद्योग लगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं बिहार की जमीन क्यों दे दी, कैसे लगेंगे? हर जगह देश में यही फॉर्मूला है ना उद्योगपतियों को जमीन देने का, कोई अलग से नियम तो बनाया नहीं गया है बिहार में। आप बिहार के लेबर को गुजरात भेज रहे हैं, अब गुजरात के लोगों को बिहार ला रहे हैं, यही विकास है। आप डबल इंजन की सरकार है, आप विकास उद्योग क्यों नहीं लगा रहे? मेरा इनसे सवाल है। उद्योग कौन लगाएगा? अगर कोई उद्योगपति आ रहा है, आप कह रहे हैं 1 रुपए में जमीन क्यों दिया? ये डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। आप 1 रुपया स्क्वायर फीट में आप भागलपुर में जाकर जमीन दे रहे हैं, आप हमको कहाँ दे रहे हैं? आप हमको कहाँ दे रहे हैं उद्योग लगाने के लिए? आप दीजिए, हम लोग विकास करेंगे। आप तो विकास के मुद्दे बातें हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम मुसलमान हिंदू, यही विकास है आपका। ये मंडल अविनाश आनंद जी, आप नेता आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से आपने सुन लिया, वो बल्ले और बॉल वाले कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर हवा पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं सबसे पहले बता दूं, बिहार की राजनीति में पिछले 20 साल से जो डबल इंजन की सरकार है, उसको अगर विजन देने का काम किया, रोड मैप देने का काम किया, ब्लूप्रिंट देने का काम किया, तो युवा तेजस्वी यादव जी हैं, जो अकेले बिहार की विकास, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का मुद्दा रखता हो, और उनके बताए हुए संकल्पों पर ही आज एनडीए की सरकार बिहार में चुनाव से पहले घोषणा पर घोषणा करती रही है, और आज भी कर रही है। आपको पता होगा, इसी अररिया जिला की धरती पर कल जो फारबिसगंज विधानसभा का कौवाचार में 3 करोड़ 82 लाख की लागत से बना पुल धंस गया, तो लेने के देने पड़ गए। आज से कुछ साल पहले ये सिकटी विधानसभा में लगभग 7 करोड़ 85 लाख की लागत का पुल पानी में बह गया। लगातार भागलपुर में पुल पानी में बह रहा है, अपराध बढ़ा हुआ है, लोग पलायन पर मजबूर हैं, बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही, बेहतर स्वास्थ्य नहीं। जब आप लोग पुल की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जिनको ठेका पुल बनाने का दिया गया था, अगर पुल गिरता है तो फिर उसकी पूरी भरपाई उन्हीं की जेब से होगी, जो कंपनी काम कर रही है, जनता की जेब से पैसा नहीं जाए। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन
जो सरकार पिछले 20 साल से बिहार में बैठी है वो आम लोगों की जिम्मेदारी लेने के बदले सिर्फ जंगल राज का राग अलापती है और सवाल विपक्ष से करती है। वो भूल गई है जिस प्रकार से आए दिन सरेआम हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रही है, बड़ी घटनाएं हो रही है, ये अपने आप में एक महाजंगल राज का आगाज है। अगर आने वाले समय में बिहार का आम आवाम और जनता इस चीज पे अपना सुधार नहीं करता है तो बिहार बड़े